नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अपना वैकेंसी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी बीटीएससी एनएम 10,709 पदों के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, बिहार में ये बहुत ही समय के बाद ये भर्ती परमानेंट भर्ती बिहार में आई है। इसमें हमारी जो भी बहनें यहाँ पर आवेदन किए, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। क्या है सच, वो भी आप लोग को अपडेट बताएंगे। बहुत सारे लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन है, वो भी यहाँ पर दूर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम डिटेल्स भरी यहाँ पर बातें किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि मेरिट लिस्ट, यानी कि जिसमें कि आपका अगर नाम आ जाता है तो आप लोग का चयन लगभग 100% आप मान सकते हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, यानी कि जो कि अब हाल ही में होना है, काउंसलिंग में आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही किया जाएगा। उसके लिए भी लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके भी यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, किस आधार पर इन लोगों का बनाया गया है और कैसे बनेगा, वो भी मैं आप लोग को बात बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि लगातार पूछ रहे कि क्या सर, जिनका 90% है, 90% से ज़्यादा अंक वालों का यहाँ पर जनरल में डाल दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी आपको फुल डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत सारे यहाँ पर अफवाह हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है। जितना अपडेट्स हो सकता है उतना अपडेट्स मैं लाता हूँ, और हमेशा से आपको जो भी सही जानकारी रहती है वही मैं बताता हूँ। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट्स बताए जाते हैं एकदम 100% ओरिजिनल होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर प्रूफ के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर कमेंट्स बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर कि ये कुछ कमेंट्स है, ऐसे ऐसे 100 से ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं मुझे अभी के फिलहाल के समय में, जहाँ पर कि बताया जा रहा है कि सर मतलब बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। इनका कहना है कि जो कि 90% से ऊपर जिनका भी मार्क्स आया है उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। पहले मैं बता दूं, ये मैंने नहीं कहा, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो जिनका भी 90% से ऊपर परसेंटेज में आता है तो उनको जनरल में डाल दिया जाएगा। इसके बारे में मैंने बहुत ही यहाँ पर सोचा, आप प्रूफ के तौर पर यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी बताया गया है कि यहाँ पर 90% से ऊपर होने वालों जो कि बहनों को जनरल में डाल दिया जाएगा। क्या ये सही है? तो देखिए, अब इसके नीचे कई सारे आप रिप्लाई भी देखने को मिलेंगे आपको, जहाँ पर कि बताया गया है कि मेरा भी, जैसा कि यहाँ पर ये आप पढ़ सकते हो आप कमेंट में, कि मेरा भी जो कि ईबीसी कैटेगरी से आते हैं 91 पर है, मेरा 91% है, पर बट जनरल में डाल दिया गया। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा जिनका भी 90% से ऊपर है। यहाँ पर मैं आपको प्रूफ के तौर पे यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने लगभग आप कहिए तो विज्ञापन, जो भी यहाँ पर डिटेल्स भरा विज्ञापन जारी किया गया है, क्योंकि ये एक दो लोगों का कहना नहीं है, कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि क्या जनरल कैटेगरी में उन लोगों को डाल दिया जाएगा जो कि आप कह सकते हो जिनका 90 से ऊपर है, या फिर वो बीसी कैटेगरी से ही आते हैं पर उनका अगर 90 से ऊपर में है, तो क्या उन्हें जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा? ये प्रश्न लगातार बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि मेरे देखिए, कोई भी वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं रहता कि तुरंत आऊँगा और तुरंत वीडियो बनाऊँगा और चले जाऊँगा। जो भी यहाँ पर अपडेट्स रहते हैं मैं उसे एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद आप लोग को जानकारी बताता हूँ। देखिए, इसके बाद मैंने कई सारे लोगों का यहाँ पर फॉर्म देखा। हमारे पास कई सारे लोगों का यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी यहाँ पर स्क्रूटनी का फॉर्म है वो मैंने देखा, विज्ञापन मैंने फुल डिटेल्स में पढ़ा, लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर मैं प्रूफ भी बताऊंगा दोस्तों कि ये देखिए कैसे जो कि 90% वालों का भी जनरल में नहीं डाला गया, तो उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। तो देखिए, मैंने विज्ञापन पूरा देख लिया, यहाँ पर ऐसा कोई भी बात नहीं किया गया है। और आपको एक प्रूफ के तौर पर आप यहाँ देख सकते हो, जैसा कि इनको ईबीसी में, या कि यहाँ पर ईबीसी जानती है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है, तो इन्हें आप देखिएगा तो इनका नंबर है 54.642। जी हाँ साथियों, यहाँ पर नोट कर लीजिए 54.642। अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो 91% आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या यहाँ पर इन्हें अगर ऐसा कोई नियम रहता तो ये जरूरी था कि इन्हें जो कि जनरल में डाल दिया जाता, क्योंकि ये जो कि आप कह सकते हो रिजर्वेशन कैटेगरी में ही आप लोग का अभी से ही बता दिया जाता कि आप जनरल में हो, क्योंकि आपने 91% या फिर ऐसा कुछ। तो ये सभी एक तरह से आप बोल सकते हो अफवाह है, आप लोग को इस पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कई सारे लोग इसे जो कि विश्वास मान करके इसे जो कि समझ रहे हैं कि जिनका भी 90% से ऊपर अंक है उनको जनरल में डाल दिया जाएगा, ऐसे या फिर ऐसा कुछ वगैरह वगैरह। तो ये आप लोगों को समझ लेना है दोस्तों।
अब देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक अफवाह है। अब ये अफवाह को सुनकर जिन कैंडिडेट्स का ऐसा हुआ है उन्हें भी अब लगने लगा कि नहीं इसी कारण से हमारा ऐसा हुआ है। देखिए ये फॉर्म आप देखिए, इसमें आप देखिएगा तो इनका जनरल में डाल दिया गया है। अब इनका ये भी आप कह सकते हो कि सोचना हो सकता है कि हमारा जनरल में क्यों डाला गया, क्योंकि हमारा 92% एएनएम में बन रहा है। क्योंकि कई सारे लोग वही लोग थे जो कि नीचे कमेंट किए हुए हैं कि सर हम ईबीसी में आते हैं, हमें भी जो कि 90% से ऊपर अंक मिला है तो जनरल में डाल दिया गया। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों। अगर आपने एनसीएल नहीं अपलोड किया होगा या फिर अपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया होगा तभी आपको जनरल में डाला जाएगा। ऐसे ही सिंपली आपको जनरल में डाला नहीं जा सकता। अगर आप ये भी फॉर्म देखिए तो इनका मान के चल सकते हो कि यहाँ पर मतलब इनका जो आप देख रहे हो इनका फॉर्म में 92% है, लेकिन यहाँ जनरल में क्यों डाला गया है तो आप इनमें एकदम स्पष्ट रूप से समझ सकते हो कि इनका जो कि आप कह सकते हो निवास है या फिर जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो झारखंड से बना हुआ है। झारखंड यानी कि पहले से ही बता दिया गया है बीटीएससी के माध्यम से जो भी बिहार के मूल निवासी लोग हैं उन्हीं लोग को यहाँ पर आरक्षण का फायदा मिलेगा। यानी कि जाति या फिर आप कह सकते हो एसटी एसटी या फिर ईबीसी और या फिर बीसी कैटेगरी जो भी अलग राज्य के उनमें डायरेक्टली जनरल में डाल ही दिया जाएगा। तो ये आप लोग को एकदम निश्चित रहिए। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि यहाँ पर 90 के परसेंटेज से ऊपर वाले लोगों को यहाँ पर जनरल में डाल दिया जाएगा। ये एकदम एक तरीके से कह सकते हो कि एक अफवाह है। साथ ही में दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। तो साथियों अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग का जो कि मेरिट है यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट और यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट यहाँ पर किस आधार पर जारी किया जाएगा। तो वो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि वो कट ऑफ के ही निर्धारित अंक के अनुसार से यहाँ पर जारी किया जाएगा। यानी कि अगर आपका कट ऑफ के मार्क्स से ऊपर आता है तो आपको चयनित किया जाएगा, अगर नीचे आता है तो आपको चयनित नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्टली मेरिट के हिसाब से आप लोग का चयन हो रहा है। जो भी डिप्लोमा आपका एएनएम का है उसी के हिसाब से, कोई भी यहाँ पर 10th का नहीं होना चाहिए, 12th का कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यहाँ पर आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10th का भी जरूरी रहता है, 10th का भी कुछ नंबर ऐड होता है, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ एएनएम का डिप्लोमा का अंक मिल रहा है और कुछ नहीं अंक मिल रहा है, ये आप समझ लीजिए। अब देखिए अंक को भरने में भी कई सारे स्टूडेंट्स ने गलतियां किया है और अंक को समझने में भी गलतियां कर रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूं इस आप कह सकते हो इसके माध्यम से। सबसे पहले दोस्तों ये जो कि आप सूचना देख रहे हो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपको ऐसा कुछ आपने भरा होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें आपको कैसे पता करना है कि आपका कितना नंबर आया है और कैसे इसका परसेंटेज निकलता है वो सभी पूरा यहाँ पर मैं एनालिसिस से बताऊंगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो कि अंक निर्धारित हुआ है ना ही वो फर्स्ट ईयर से हुआ है ना ही वो सेकेंड ईयर से हुआ है, ये दोनों को एवरेज निकाल करके दोनों का एवरेज निकाल करके ये पॉइंट लिया गया है और बीटीएससी से माध्यम से हर समय ऐसा ही लिया जाता है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या किए थे कि फर्स्ट ईयर का डालें सेकेंड ईयर का नहीं डालें, कई सारे सेकेंड ईयर का डालें फर्स्ट ईयर का नहीं डालें। देखिए इसमें तो दिक्कत होगा ही, काउंसलिंग तक आप लोग हो सकोगे तो पास कर जाओगे, लेकिन आगे आने वाले समय में दिक्कत होगा। जब आपको स्क्रूटनी का मौका दिया गया था तो आपने सेकेंड ईयर का अगर नहीं डाले तो फिर तो आपको दिक्कत होगा ही। लेकिन दोस्तों जिन कैंडिडेट्स ने सभी कुछ सही डाला है पर अभी तक वो सोच रहे हैं कि सर ये नंबर ऐड कैसे किया गया है, तो देखिए ऐड करने का मैं आपको डिटेल्स में समझा देना चाहता हूँ। ऐड आपका क्या कैसे किया गया है, तो सबसे पहले तो सभी लोगों का यहाँ पर 1400 का कुल मार्क्स होगा। कुल मार्क्स यानी कि आपका टोटल पूर्णांक जब आपने एग्जामिनेशन दिया तो आपका टोटल मार्क कितना का होगा, तो वो सभी लोग का 1400 का ही है। लेकिन अगर आपने ऑब्टेंड किए हैं यहाँ पर आपका कोई भी 1% नहीं लिया जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर का देखें तो 93 इनका है और इनका 90% सेकेंड ईयर का है, तो इनका 93 लिया जाएगा या 90 लिया जाएगा, इसके लिए जानने के लिए देखिए आपको समझना होगा। अब इनका दोनों का एवरेज निकालना होगा, तो अब इन दोनों का एवरेज कैसे निकलता है, तो देखिए इनके लिए ऐसा करना होता है, इनको अब मतलब कि टोटल जो भी मार्क्स है वो और जितना भी यहाँ पर इन्हें ऑब्टेंड किए दोनों मिला करके दोस्तों दोनों जोड़ जाड़ करके यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वो 1290। अब ये दोनों का परसेंटेज निकाल करके इनका अंक निकाला जाएगा, यानी कि इनका अंक जो कि करीबन 92.14% आया है और इसी के आधार पर इनका चयनित किया जाएगा। ये आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, बहुत सारे लोग को ये भी घबराहट था। तो यही जानकारी आप सभी के लिए थी। अगर दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए पूरा मेहनत करता रहता हूँ। कोई भी जानकारी होती है ऐसे में आपको तुरंत नहीं बताता हूँ। जो भी अपडेट्स रहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कहीं से आते हैं या फिर बहुत ही टेलीग्राम के भी माध्यम से मैं कई सारे लोगों का यहाँ पर फॉर्म मंगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जानकारी को बताता हूँ। उसके लिए आपको घबराना नहीं है, जो भी अपडेट्स आएंगे सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।